ये है आपका नोट्स, मतलब कि ओड टू द वेस्ट विंड पोएम का मेन आइडियाज़ आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है। ओड टू द वेस्ट विंड इज अ फेमस रोमांटिक पोएम रिटन इन 1819। ओड टू द वेस्ट विंड जो है एक फेमस रोमांटिक पोएम है जिसे 1819 में लिखा गया। इट रिफ्लेक्ट सेलीज डीप लव फॉर नेचर एंड इज रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़। ये पोएम जो है रिफ्लेक्ट क्या करता है, सेली के डीप लव, नेचर के प्रति जो उसका गहरा प्रेम है उसे, और उसके रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है। द वेस्ट विंड इज यूज्ड एज ए पावरफुल सिंबल, नॉट जस्ट अ नेचुरल फोर्स। वेस्ट विंड को जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है कैसे, पावरफुल सिंबल, मतलब सिंबल है। वेस्ट विंड एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है, नॉट जस्ट अ नेचुरल फोर्स, एक नेचुरल फोर्स के रूप में नहीं। इट रिप्रेजेंट्स चेंज, डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। The poem combines personal feelings with a universal message of hope. The poem combines personal feelings. ये poem जो है क्या combine करता है, personal feelings को combine करता है with a universal message of hope. एक मैसेज देता है होप, आशा का, कि आशा को कभी भी निराशा में नहीं बदलना चाहिए। अब इसका मेन आइडियाज़ क्या है, पावर ऑफ नेचर, डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। अब इस दोनों पॉइंट्स को हल्का सा डिस्कस देख लेते हैं। द वेस्ट विंड इज सोन एज अ माइटी एंड अनकंट्रोलेबल फोर्स। वेस्ट विंड जो है अनकंट्रोलेबल फोर्स के रूप में मतलब इसे शो किया गया है, जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इट मूव्स अक्रॉस लैंड, स्काई एंड सी, अफेक्टिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। ये हर चीज़ को, मतलब लैंड, स्काई, सी, अफेक्टिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, जो भी इसके मतलब रास्ते में आता है उसे सब कोई मूव्स अक्रॉस कर देता है। सेली personifies the wind, giving it human-like qualities such as power and energy. This shows the greatness of nature and its कंट्रोल ओवर ह्यूमन लाइफ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या शो करता है, ग्रेटनेस ऑफ नेचर, नेचर के ग्रेटनेस को शो करता है, एंड इट्स कंट्रोल ओवर ह्यूमन लाइफ, और इसके कंट्रोल को, ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो इसका कंट्रोल है उसे शो करता है। डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। द विंड डिस्ट्रॉयज डेड लीव्स विच सिम्बलाइज डिके, डेथ एंड द एंड ऑफ ओल्ड थिंग्स। विंड जो है क्या डिस्ट्रॉय करता है, डेड लीव्स को, विच सिम्बलाइज, जो कि किसका सिंबल है, डिके, सड़ा हुआ, डेथ एंड द एंड ऑफ ओल्ड थिंग्स, और पुराने चीज़ों के अंत का सिंबल है। एट द सेम टाइम इट कैरीज सीड्स दैट विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। उसी सेम टाइम में जो है न्यू प्लांट्स उगते हैं, मतलब कब, स्प्रिंग सीजन में। दिस डुअल रोल हाईलाइट्स द नेचुरल साइकिल वेयर डिस्ट्रक्शन लीड्स टू क्रिएशन। ये दोनों जो रोल है क्या हाईलाइट करता है, नेचुरल साइकिल को हाईलाइट करता है, वेयर डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन लीड्स टू क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन ही जो है क्रिएशन को जन्म देता है। सेली सजेस्ट दैट एंडिंग्स आर नेसेसरी फॉर न्यू बिगनिंग। सेली सजेस्ट करता है कि एंडिंग जो है, अंत जो है, नेसेसरी न्यू बिगनिंग्स के लिए ज़रूरी है। सिंबल ऑफ change and revolution. The west wind represents change not only in nature but also in society. वेस्ट विंड जो है रिप्रेजेंट्स करता है क्या, चेंज, नॉट ओनली इन नेचर, सिर्फ प्रकृति में ही नहीं बल्कि सोसाइटी में भी, समाज में भी। सेली बीइंग अ रिवॉल्यूशनरी पोइट वांटेड सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। रिवॉल्यूशनरी पोइट थे सेली, जो कि सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते थे। ही यूजेज द विंड एज ए सिम्बल टू रिमूव ओल्ड करप्ट सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़। करप्ट सिस्टम का वो अंत करना चाहते थे, हटाना चाहते थे, और अपने न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। The poem reflects his desire for transformation and progress. और ये पोएम, इसलिए ये पोएम जो है क्या चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, his desire, उसके डिज़ायर को, उसकी सोच को, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बदलाव के लिए, एंड प्रोग्रेस, और उन्नति के लिए। और ये सब सारे पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। आप ये सारा पॉइंट्स अगर लिख दीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाए, या लिख भी सकते हैं। Personal feelings of the poet. Shelley expresses his own weakness, pain and suffering in the poem. Shelley जो है एक्सप्रेस करते हैं वीकनेस को, पेन को, सफरिंग को, और इस कविता में he feels tired and burdened by life and compares himself to fallen leaves, और अपने आप को जो है फॉलन लीव से कंपेयर करते हैं, जो पेड़ से टूट जाते हैं उसे। ही विशेज टू बी लिफ्टेड एंड एम्पावर्ड बाय द वेस्ट विंड। वो विश करते हैं
टू बी लिफ्टेड की वेस्ट विंड उसे थोड़ा सा पावर दे दे, थोड़ा शक्ति दे दे, अपने आप को शक्ति मांगते हैं वेस्ट विंड से। दिस शोज हिज डिज़ायर टू ओवरकम हिज स्ट्रगल्स विद द हेल्प ऑफ नेचर। और दिस शोज हिज डिज़ायर, ये जो है उसके डिज़ायर को, उनकी इच्छा को शो करता है। टू ओवरकम हिज स्ट्रगल, वो अपने स्ट्रगल पे, अपने संघर्ष पे विजय पाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर, नेचर की मदद से। होप एंड ऑप्टिमिज्म, डिस्पाइट सैडनेस एंड सफरिंग द पोएम एंड्स विथ होप। डिस्पाइट सैडनेस एंड सफरिंग, सैडनेस और सफरिंग के बावजूद जो है ये पोएम जो है कहाँ एंड होती है? होप पे, आशा पे। अब देखिए कैसे होती है। दी फेमस लाइन सजेस्ट दैट आफ्टर विंटर स्प्रिंग विल श्योरली कम, ये मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। दी फेमस लाइन, ये इस पोएम का लास्ट लाइन है और सबसे फेमस लाइन है कि सजेस्ट दैट आफ्टर विंटर, विंटर मतलब जाड़े के बाद जो है स्प्रिंग विल श्योरली कम, स्प्रिंग ज़रूर से आता है। इसका मतलब है कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर से आता है, इसलिए इंसान को होप रखना चाहिए, आशा नहीं खोना चाहिए। दिस मीन्स दैट आफ्टर डिफ़िकल्ट टाइम्स बेटर डेज विल फॉलो, जो मैंने अभी आपको बताया। सेली गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज ऑफ फेथ इन चेंज एंड रिन्यूअल। सेली जो है गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज, इस पोएम के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। किस चीज़ का? फेथ, आशा का, विश्वास का। इन चेंज एंड रेनुअल, चेंज और रेनुअल के रूप में जो है फेथ, मतलब नेवर लूज़ फेथ, जीवन से जो है कभी भी हारना नहीं चाहिए। कंक्लूजन, ओड टू द वेस्ट विंड इज़ ए पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर, इमोशन एंड रिवॉल्यूशनरी थॉट। ये पोएम वेस्ट विंड जो है बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थॉट, नेचर और इमोशंस को कैरी करता है। पावरफुल कॉम्बिनेशन ये पोएम, ये तीनों थीम का जो है पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये पोएम में। The west wind symbolizes both destruction and creation, showing the cycle of life. The west wind जो है सिम्बोलाइज करता है क्या? बोथ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन को भी सिम्बोलाइज करता है, क्रिएशन को भी सिम्बोलाइज करता है। शोइंग द साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन के गाड़ी को जो है वो दिखाते हुए जो है डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों को सिम्बोलाइज करता है। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बोथ पर्सनल एंड सोशल लाइफ। ये कविता जो है हाईलाइट करती है, क्या हाईलाइट करता है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का जो इम्पॉर्टेंस है उसे, इन बोथ पर्सनल एंड सोशल लाइफ, पर्सनल मतलब निजी ज़िंदगी में भी और सोशल मतलब सामाजिक ज़िंदगी में भी बदलाव का क्या रोल है, क्या इम्पॉर्टेंस है, ये हाईलाइट करता है। फाइनली it ends with a strong message of hope, teaching that every dark phase is followed by renewal and growth. फाइनली लास्ट में इट एंड्स विथ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये कविता जो है ख़त्म होती है किस चीज़ से? स्ट्रॉन्ग मैसेज से। वो मैसेज क्या है? ऑफ होप, आशा के स्ट्रॉन्ग मैसेज से ख़त्म होती है। टीचिंग दैट एवरी डार्क फेज, और हमें ये बताती है कि एवरी डार्क फेज मतलब कितना भी अंधकार से भरा हुआ समय क्यों ना हो, डार्क फेज क्यों ना हो, इज़ फॉलोड बाय रिन्यूअल एंड ग्रोथ, वो एक दिन नया सवेरा ज़रूर लाती है। और नया सवेरा के खुशी को अनुभव करने के लिए अंधेरा का होना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।